प्यारे भाई बहनों, क्या आप जानते हैं कि किसी की सोच का भी आपके रक्त पर प्रभाव पड़ता है? मैं विचारों की बात नहीं कर रहा हूं। विचार जो अभिव्यक्त किए जाते हैं, अभिव्यक्ति चाहे वो नफरत के रूप में हो, चाहे निंदा के रूप में हो या घृणा के रूप में हो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। इनका तो प्रभाव आपके रक्त पर पड़ता ही है, क्योंकि जब कोई घृणा से आपको गालियां देता है तो आपके रक्त में उबाल आता है, आपको क्रोध आता है। परंतु मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो है सोचना, थिंकिंग। अगर कोई आपके बारे में गलत भी सोचता है या अंदर ही अंदर आपसे नफरत करता है, आपसे घृणा करता है, आपकी प्रशंसा नहीं करता है, तो उसका प्रभाव भी आपके रक्त पर पड़ता है। ये तो रहा किसी दूसरे की आपके प्रति नेगेटिव सोच का प्रभाव, जो होता ही है। और ये प्रभाव केवल नेगेटिव थिंकिंग का ही नहीं होता, पॉजिटिव का भी होता है कि यदि कोई आपके प्रति प्रेम की सोच रखता है, करुणा की सोच रखता है, दया की सोच रखता है आपके प्रति, तो उसका प्रभाव भी आपके रक्त पर पड़ता है। इसलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन है जो आपसे प्रेम भरा व्यवहार रखता है, आपके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है, और वो कौन है जो आपके प्रति सदा ही नेगेटिव थिंकिंग रखता है। ये सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोग, दोनों तरह के लोग आपके घर में भी हो सकते हैं, परिवार में भी हो सकते हैं, कुटुंब में भी होते हैं और गली मोहल्ले में भी होते हैं। हाँ, इससे बाहर का जो दायरा है वहां ऐसे लोग नहीं होते, क्योंकि उन लोगों को आपसे कोई विशेष मतलब होता नहीं है। आपके परिवार में, घर में, मोहल्ले में ये लोग होते हैं, तो आपको इनकी परख करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इनमें से कई लोग दिखावा तो करते हैं आपसे प्रेम का, दिखावा तो करते हैं आपसे करुणा का, आपसे दया का, परंतु वास्तव में उनके अंदर कुछ और चल रहा होता है। आपने अपने जीवन में कई चीजें ऐसी देखी होंगी, या हो सकता है किसी और के जीवन में भी देखी होंगी, जो कार्य करते हैं सकारात्मक भाव से, कुछ प्राप्त करने की लगातार संघर्ष करते रहते हैं, परंतु उन्हें वो वांछित सफलता मिल नहीं पाती। इसके पीछे कई कारण हैं, और कई कारण में प्रमुख कारण एक यह भी है कि आपके आसपास ही कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो दिखावा तो करते हैं आपके प्रति सहानुभूति का, आपके प्रति दया का, आपके प्रति करुणा का दिखावा करते हैं, मुंह से बोलते भी हैं, परंतु अंदर ही अंदर वो आपसे जलते हैं, आपसे घृणा करते हैं। आपके प्रति उनके अंदर कहीं भी करुणा नहीं है, दया नहीं है, और आप निरंतर उनके संपर्क में रहते हैं, तो उनके अंदर की जो सोच है आपके प्रति नेगेटिव, उस सोच का प्रभाव आपके खून में होता है, और आप आगे बढ़ने से वंचित रह जाते हैं, या आगे आप बढ़ना तो चाहते हैं परंतु बढ़ नहीं पाते हैं। कारण क्या है? कारण है आपके रक्त में वो चीज घुल गई है, आपके रक्त में वो श्वेत कणिकाओं की संख्या कम हो गई है उनकी उस सोच के कारण। दरअसल जैसे ही आप किसी ऐसे आदमी के पास पहुंचते हैं जिसके हृदय में आपके प्रति करुणा है, दया है, जो आपसे स्नेह करता है, आपसे प्रेम करता है, तो जैसे ही आप उसके पास पहुंचते हैं तो आपके रक्त में मौजूद जो श्वेत कोशिकाएं हैं उनकी संख्या लगभग 1500 उसी क्षण, हाँ, उसी क्षण बढ़ जाती है। याद रखना। और जैसे ही आप किसी ऐसे आदमी के पास पहुंचते हैं जो आपसे प्रेम का दिखावा करता है, करुणा का, दया का दिखावा करता है, परंतु वास्तव में उसके अंदर आपके लिए घृणा है, नफरत के भाव हैं, चेहरे पर मुस्कान है, अंदर नफरत है, तो ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचते ही आपके शरीर की, आपके रक्त की श्वेत कणिकाओं की संख्या तुरंत घटती जाती है, और उनकी संख्या घटती है लगभग 1600। ये जो आंकड़े मैंने यहां आपके सामने रखे हैं, इसका सोर्स मैं आपको बताऊं, कोई हवाई बात मैंने यहां पर नहीं की है, और ना ही इस चैनल पर आपको कभी कोई हवाई बात मिलेगी सुनने के लिए अथवा देखने के लिए। दरअसल अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक छोटी सी लेबोरेटरी है, डेलाबार लेबोरेटरी। उसमें मनुष्य, पशु पक्षी और पेड़ पौधों के स्वास्थ्य पर लगातार रिसर्च की जाती है, और इस लेबोरेटरी ने अपने 10 साल के अध्ययन में ये बात रखी है, निष्कर्ष निकाला है
कि यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के पास निरंतर जाता है जो उसके प्रति अच्छी सोच नहीं रखता, तो उसके रक्त की श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या तुरंत उसी क्षण 1600 घट जाती है। और यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जिसके अंदर इस पहुंचने वाले व्यक्ति के प्रति करुणा के भाव होते हैं, दया के भाव होते हैं, प्रेम के भाव होते हैं, वो हृदय से उसका सत्कार करता है, तो इस पहुंचने वाले व्यक्ति की श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या उसी क्षण अविलंब बिना किसी देर के लगभग 1500 बढ़ जाती हैं। तो यदि आप निरंतर ऐसे लोगों का संग करेंगे जिनके अंदर आपके प्रति करुणा है, दया है, प्रेम है, उत्साह है, आपकी तरक्की की जो निरंतर कामना करते हैं, यदि आप ऐसे लोगों का संग निरंतर करते हैं तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, आपकी श्वेत रक्त कणिकाएं निरंतर बढ़ेंगी, रोग मुक्त रहेंगे आप, और उनसे मिलकर आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आप सफलता की सीढ़ियां लगातार चढ़ते चले जाएंगे। परंतु यदि आपकी संगत ऐसे लोगों की है जो आपसे प्रेम का दिखावा तो करते हैं परंतु अंदर ही अंदर आपसे जलते हैं, घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, तो धीरे धीरे आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती चली जाएगी और आपके शरीर के रक्त की श्वेत रक्त कणिकाएं निरंतर घटती चली जाएंगी और एक दिन आप किसी ना किसी तरीके से बीमार होना शुरू हो जाएंगे और तरक्की की तरफ जाना तो छोड़िए, जो तरक्की आपने की भी है उसके प्रति या वो तरक्की आपके नीचे आती चली जाएगी, उसका ग्राफ नीचे गिरता चला जाएगा और एक दिन आपका जीवन आप ही को बोझ लगना आरंभ हो जाएगा। इसलिए संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने ये बात लिख दी कि तुलसी संगत साधकी रीझ करो चाहे खींच, बोए हैं तो जमेंगे उल्टे सीधे बीज। मतलब आप संगत साधकी कीजिए। साध मतलब जो आपके प्रति कभी भी नफरत की भावनाएं नहीं रखता, सदा प्रेम ही बांटने का काम करते हैं, क्योंकि साधु का तो ये स्वभाव ही होता है सदा प्रेम ही बांटना, सदा करुणा ही बांटना। वो सदा दूसरे के भले की ही कामना करते हैं। परंतु जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो ऐसे भी तो होते हैं साधु भेष में शैतान, तो ऐसों को पहचानना चाहिए और पहचान करके उनका संग करने से निरंतर बचना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसों का संग भी करेंगे तो ये आपके अंदर नफरत ही बोएंगे, अच्छा बिल्कुल भी नहीं बोएंगे। इसलिए यदि अपने जीवन को शांति से गुजारना है, अपने स्वास्थ्य को सदा अच्छा ही रखना है, तो आपको साधु का संग ही करना चाहिए। ये जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, ये श्वेत रक्त कोशिकाएं जो हैं, रक्त में 3 कोशिकाएं होती है ना, एक तो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, दूसरी श्वेत होती हैं और एक और होती हैं प्लेटलेट्स, जो आजकल गिरने का काम कर रही हैं कि किसी की प्लेटलेट्स इतनी गिर गई उतनी गिर गई, वो निरंतर बीमार हो जाता है। प्लेटलेट्स रक्त को जमाने का काम करती हैं, जैसे कहीं पर किसी की चोट लग जाती है तो वहां पे उनके कारण जो है वो रक्त वहां पे जम जाता है, बहना बंद हो जाता है। यहाँ पर जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, इनका कार्य है शरीर के प्रत्येक भाग में ऑक्सीजन की समुचित सप्लाई करना, और जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, इनका कार्य ये जितनी अधिक होती हैं जिस व्यक्ति के शरीर में, उस व्यक्ति के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी अधिक बढ़ जाती है, अर्थात वो कम बीमार होता है। परंतु यदि ऐसा व्यक्ति निरंतर किसी ऐसे व्यक्तियों के पास जाना आरंभ कर दे जो बाहर से तो या बाहर भीतर दोनों तरह से, मान लीजिए कुछ व्यक्ति नफरत करते हैं, आप जानते हैं मुझसे नफरत करता है, मेरी निंदा करता है, मेरा इसके प्रति व्यवहार सही नहीं है, और कई के बारे में आप जानते नहीं हैं कि ये मुझसे नफरत करता है, बाहर से मीठा अंदर से कड़वा। तो आप यदि निरंतर ऐसे व्यक्तियों के पास जा रहे हैं तो आपके शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो निरंतर कम होती चली जाती है, और व्यक्ति जब रोगी हो जाता है तो फिर काम करने का उसका मन ही कहाँ करता है, और जब काम करने का उसका मन नहीं करता तो फिर वो बुलंदियों को छुएगा कैसे? ना ही वो आध्यात्म की बुलंदियों को छू पाएगा और ना ही वो सफलता की सांसारिक सीढ़ियों को वो चढ़ पाएगा। इसीलिए हमारे शुभ चिंतक
माता, पिता और जो हमारे सगे संबंधी हैं, जो हमसे मित्रता का व्यवहार भी करते हैं, वे निरंतर हमें यूँ ऐसे ही थोड़ी कहते हैं कि भैया अच्छी संगत में बैठा करो, बुरी संगत सही नहीं होती। वो यद्यपि उन्हें इस बात का भले ही पता ना हो, लेकिन चूँकि चली आ रही है ये बात कि अच्छे लोगों की संगत में बैठने से आपके अंदर अच्छे गुणों का समावेश होता है, वे प्रवेश होते हैं आपके अंदर और आपका चरित्र उज्ज्वल होता है। और जब आपका चरित्र उज्ज्वल होता है, तो आपके अंदर सकून आता है, शांति आती है, आप समाज का भी भला करते हैं और आप एक अच्छे नागरिक बन जाते हैं। तो इस वीडियो के बारे में आपकी राय का मैं सदा की भांति कमेंट में इंतजार करूंगा। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करना भी मत भूलिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद।